अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा आसिफ है और मैट्रिक के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसका हमने लेक्चर 3 आज स्टार्ट करना है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं गुलबर्ग और वेज दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1869 में इस लॉ को दिया था। ठीक है, इस लॉ के मुताबिक क्या था, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट जिसपे से कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स एक्टिव मास, उसकी एक्टिव मास के, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास की प्रोडक्ट से, जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रोडक्ट से। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे जनरली एक्टिव मास इज़ कंसीडर्ड एज द, एक्टिव मास को हम देखते हैं इसको हम एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं और उसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसको हम लिखते हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। इसमें हम अगर इसकी एग्जांपल देखते हैं तो सबसे पहले एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम लेते हैं जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, सी एंड डी प्रोडक्ट्स हैं, और के एफ एंड के आर जो है इसके जो रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं, जिससे हम उनको कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जो कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो वो के एफ और के आर होते हैं। सपोज कह रहे हैं ए बी सी एंड डी जो है मोलर कंसनट्रेशन है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ए की अलहदा मोलर कंसनट्रेशन होगी, बी की अलहदा होगी, सी की अलहदा और डी की अलहदा मोलर कंसनट्रेशन होगी। तो ए बी सी और डी की सबकी मोलर कंसनट्रेशन होगी, तो हम उसको लॉ ऑफ मास एक्शन में अगर लिखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास दो है ए और बी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और बी के, जिसमें हमने पढ़ा रेट एट विच स्टार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। ठीक है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए और बी के, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो के एफ आ गया और ए और बी साथ में आ गया। आगे हम देखते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स में सी और डी है, तो हम सी और डी की कंसंट्रेशन लेंगे और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सी और डी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया हमारे पास के आर आ गया और सी और डी साथ में वैसे ही आ जाएंगे। के एफ और के आर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स हैं दोनों। ठीक है, उनको हम स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेट जब आती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो के एफ दोनों की वैल्यू जो हमारे पास आई थी, के एफ ए बी एंड के आर सी डी, दोनों को आपस में हमने इक्वल कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए दोनों साइड्स पे के एफ ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और के आर सी डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने दो चीज़ें के एफ ए बी और के आर सी डी, दो चीज़ें दोनों तरफ हैं। के एफ अपनी जगह पे पड़ा रहेगा और ए बी जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाता है। तो ए बी जो दोनों मोलर कंसंट्रेशन है ए और बी की, वो दोनों सी डी से आके डिवाइड हो जाएंगी, और के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों के एफ से जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो के एफ ओवर के आर सी डी ओवर ए बी बन जाएगा। अब के एफ ओवर के आर जो है वो के सी के इक्वल होता है, तो के सी जो है वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के सी सी एफ सी डी ओवर ए बी। दो चार सबकी मोलर कंसंट्रेशन आएंगी और सबकी मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है हमें कि ये रिलेशनशिप बताता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ रिएक्शन का। थैंक यू। अल्लाह।